अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अनस है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्यूब यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक निहायत ही अहम और काम की चीज़ यानी टाइमर के बारे में बात करेंगे। हम सीखेंगे टाइमर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसी टाइमर की वायरिंग कनेक्शन को भी आसान अंदाज में समझेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइमर क्या होता है। दोस्तों, टाइमर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल डिवाइस है जो वक्त के हिसाब से किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करता है। यानी जब हमें किसी मशीन, मोटर, लाइट या किसी भी इलेक्ट्रिकल लोड को कुछ देर के बाद ऑन या ऑफ करना हो तो वहां हम टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम टाइमर को एक स्विच के साथ कंपेयर करें तो स्विच में हमें खुद ऑन और ऑफ करना पड़ता है, लेकिन टाइमर में हम सिर्फ टाइम सेट करते हैं और बाकी सारा काम टाइमर खुद करता है। इसीलिए दोस्तों, आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम में टाइमर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। अब दोस्तों, ये जो टाइमर आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये एक एनालॉग टाइमर है। इसके फ्रंट पर एक गोल्ड डायल लगा हुआ है जिस पर टाइम मार्किंग लिखी हुई है और दरमियान में एक पॉइंटर लगा हुआ है। इस पॉइंटर की मदद से हम टाइमर को 5 सेकंड, 10 सेकंड या 30 सेकंड तक आसानी से सेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये टाइमर काम कैसे करता है? जैसे ही हम टाइमर को पावर सप्लाई देते हैं, टाइमर के अंदर वक्त गिनने का अमल शुरू हो जाता है। टाइमर सेट किए गए वक्त की गिनती करता है और जैसे ही वो वक्त पूरा होता है टाइमर अपना आउटपुट ऑन या ऑफ कर देता है। इसी अमल को टाइम डिले कहा जाता है और इसी वजह से टाइमर को टाइम डिले रिले भी कहा जाता है। अब दोस्तों, टाइमर के फ्रंट पर आपको दो अहम लाइट नजर आती हैं। एक पावर लाइट जो ये बताती है कि टाइमर को सप्लाई मिल रही है और दूसरी आउटपुट लाइट जो ये जाहिर करती है कि इस वक्त टाइमर का आउटपुट एक्टिव है या नहीं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस टाइमर के कनेक्शन के बारे में। ये एक 8 पिन वाला टाइमर है। इस टाइमर में 2 पिन टाइमर को पावर देने के लिए होती है और बाकी पिन टाइमर के आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे ही टाइमर को सप्लाई मिलती है पावर लाइट ऑन हो जाती है और टाइमर अपना टाइम गिनना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस टाइमर के अंदर चेंज ओवर कॉन्टेक्ट होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कहते हैं। नॉर्मली क्लोज आम हालत में क्लोज होते हैं जब हम टाइमर को सप्लाई देते हैं और मुकर्रर वक्त के बाद एनसी पॉइंट एनओ हो जाते हैं और एनओ पॉइंट एनसी हो जाते हैं। इन्हीं आउटपुट टर्मिनल की मदद से हम लाइट, मोटर या किसी भी लोड को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हम चाहते हैं कि कोई लोड टाइम पूरा होने के बाद ऑन हो तो हम इस लोड को न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं और फेस टाइमर के एनो पॉइंट के जरिए देते हैं। जब टाइमर का टाइम पूरा होता है तो वो एनो पॉइंट एनसी हो जाते हैं और इस लोड को मुकर्रर वक्त के बाद फेज मिलना शुरू हो जाता है। टाइमर का चीज़ों को वक्त के हिसाब से ऑन और ऑफ करना, इसी वजह से टाइमर का इस्तेमाल ट्रैफिक लाइट, वाटर पंप, कन्वेयर सिस्टम, स्टार डेल्टा पैनल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा टाइमर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अब दोस्तों, अगली वीडियो में हम टाइमर के कंप्लीट वायरिंग कनेक्शन और इस टाइमर की मदद से हम बोरिंग की मोटर को स्मार्ट तरीके से कैसे कंट्रोल करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बोरिंग में पानी सिर्फ 1 घंटे के लिए आता है और फिर 2 या 3 घंटे पानी खत्म हो जाता है। तो हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें मोटर 1 घंटा चले, फिर खुद ब खुद ऑफ हो जाए, कुछ देर रुके और फिर दोबारा खुद से ऑन हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।